चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मलेरिया एंड निमोनिया के बारे में। मलेरिया एंड निमोनिया ये दो चीजें आपकी बची हैं। इसके बाद फिर आपका एड्स और कैंसर बचेगा। इसके बाद आपकी सारी डिजीजेस खत्म होने वाली हैं। ठीक है, डिजीज जैसे ही खत्म हो जाएंगी उसके बाद हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैं जानती हूँ ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इतने लेक्चर्स लग जाते बेटा। आप में से कई लोग ऐसा कहोगे कि मैम इतने लेक्चर्स तो नॉर्मल क्लासेस के लिए लगते हैं, ये तो 1 महीने का कोर्स है, तो इतने लंबा लेक्चर क्यों लग रहा है? बेटे इतने लेक्चर लगते हैं, लेकिन वो लेक्चर्स आपके 1-1 घंटे के होते हैं अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो। और मैं जो लेक्चर्स बनाती हूँ वो 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो बेटा इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। आप पूरे 12 का सिलेबस पढ़ रहे हो तो थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। एक दिन में 2 वीडियो तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मलेरिया एंड निमोनिया के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे, मलेरिया कैसे एक्ट करता है, क्योंकि मलेरिया का क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चंस में आता है अक्सर करके। तो मलेरिया को डिटेल में देखेंगे और निमोनिया छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम देख लेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो, मलेरिया, आप तो कहते हो मलेरिया किससे होता है? मच्छर से होता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मलेरिया आपके प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है, एक तरह का प्रोटिस्ट है ये। ठीक है, प्रोटिस्ट। और प्रोटिस्ट के भी 5 ब्रांच होते हैं। उन 5 ब्रांचेस में से ये प्रोटोजोआ में आता है। याद करो, मैंने वुचेरिया बताया था। ठीक है, वुचेरिया को कैरी करने वाला मच्छर होता था एडिस मॉस्क्यूटो, लेकिन मलेरिया को कैरी करने वाला मच्छर होगा आपका एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, जस्ट अ मिनट, मॉस्क्यूटो। अयो मिट गया पूरा। चलो कर लेते फिर से। एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। ठीक है, चलो थोड़ा सा कंपेयर करके याद करते हैं। मैंने जो एंट अमीबा हिस्टोलिका बताया था जिसमें एमीबियासिस होता था, जो एमीबियासिस करता था, वो भी एक तरह का आपका प्रोटिस्ट था। और प्लस वो क्या था? आपका प्रोटोजोआ था। प्रोटिस्ट के अंदर 5 ब्रांच आते हैं बेटा, किंगडम है ना अलग अलग, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वैसे एक प्रोटिस्ट किंगडम होता है। ठीक है, कक्षा 11वीं में 11th क्लास में आपको दे रखा था, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, कोई आपसे डिटेल्स नहीं पूछ रहा है। बस इतना याद रखो कि प्रोटिस्ट में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसके पास एक सेल हो जिसकी बॉडी में, लाइक अमीबा, लाइक एंट अमीबा हिस्टोलिका, लाइक प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये सब क्या आते हैं? ये सब प्रोटिस्ट में आते हैं। और प्रोटिस्ट में भी एक ब्रांच है प्रोटोजोआ, उसमें आते हैं ये सब। ठीक है, तो आपसे कोई कहे कि जो प्लाज्मोडियम है वो प्रोटोजोआ है या प्रोटिस्ट है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मलेरिया आपकी एक प्रोटोजोअन डिजीज है या प्रोटिस्ट से होने वाली डिजीज है। ओके, अब आप तो समझते हो कि मच्छर काटने से होता है मलेरिया। बेटा मच्छर की वजह से नहीं होता है मलेरिया। मच्छर जस्ट एक कैरियर है, ले जाने वाला है। प्लाज्मोडियम को अपने ऊपर बैठा के कौन ले जाता है? मच्छर। और वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तब हमें मलेरिया होता है। हमेशा मच्छर काट ले तब थोड़ी मलेरिया हो जाता है, नहीं नहीं नहीं। एनोफिलीज मच्छर भी आपको काट ले तब भी मलेरिया नहीं होता, जब तक उस एनोफिलीज के अंदर प्लाज्मोडियम ना हो। प्लाज्मोडियम होगा तभी जाके मलेरिया होगा, अदरवाइज नहीं होगा, एनोफिलीज कितना भी काट ले आपको। ओके, प्लाज्मोडियम अगर आपके बॉडी के अंदर नहीं गया तो आपको मलेरिया नहीं होगा। और एनोफिलीज मॉस्किटो वो भी फीमेल वाली होने चाहिए, क्योंकि हमेशा फीमेल मॉस्किटो काटती है। खून पीने वाली हमेशा औरतें होती हैं, ऐसा करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, खून पीने वाली हमेशा कौन होती हैं? औरतें होती हैं। तो एनोफिलीज मॉस्किटो या एडीज मॉस्किटो जो मैंने वुचेरिया में बताया था, वो सारी क्या होंगी? आपकी फीमेल मॉस्किटो होंगी। अलग अलग कैटेगरी है मॉस्किटो को भी, मच्छरों को भी डिवाइड कर दिया है हमने, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो हमें कॉजेटिव एजेंट पता चल गया कि हो किससे रहा है। मलेरिया हो रहा है प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम का भी फर्दर कैटेगरी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम वाला बहुत डेंजरस होता है, पर जरूरी नहीं है तो मैं उसको ओमिट कर रही हूँ। ओके, देखो एनोफिलिस मॉस्किटो क्या है? कैरियर है जो इसको बैठा करके अपने ऊपर ले जाएगी किसी पेशेंट तक, किसी हेल्दी पर्सन तक, और वो उसे क्या बना देगी? पेशेंट बना देगी। कैसे ये पूरी लाइफ साइकिल चलती है, चलो देखते हैं। ओके, मुझे इसे इरेज करने दो, फिर मैं लाइफ साइकिल पूरी दिखाती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। कॉजेटिव एजेंट यही है। और मलेरिया में होता क्या है इसी समय पढ़ लेते हैं। मलेरिया में क्या होता है? आपकी जो बॉडी होती है ना, उस पर फीवर चढ़ जाता है और आपको बहुत ठंड लगती है, फीवर चढ़ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी मलेरिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और धीरे धीरे ये आपकी बॉडी की आरबीसी को खत्म करते जाता है, तो आपको एनीमिया भी हो सकता है।
ऐसी कंडीशंस मलेरिया में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलो, और इवन मलेरिया जो फैल्सीपेरम है ना, जो अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ने मलेरिया किया है तो इवन पर्सन की डेथ भी हो सकती है, वो इतना खतरनाक तरह से मलेरिया कर देता है। तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है किसी आदमी की। ठीक है, क्योंकि आरबीसी क्या हो रहे हैं, फटते जा रहे हैं, आरबीसी खत्म होते चले जाते हैं। ओके, चलो लाइफ साइकिल पढ़ते हैं मलेरिया के। कॉजेटिव एजेंट आप याद रखना और सिम्टम्स आप याद रखना, इसमें क्या होता है। निमोनिया मिट गया हमारा। चलो पढ़ते हैं ना, सब मिटा दो, सब मिटा दो। चलो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पढ़ते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया। चलो होता क्या है देखते हैं। जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है, आप नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हो, आपको कभी मलेरिया ना हो। मान लो ये कोई इंसान है, ठीक है, ये कोई इंसान है, ठीक है। इस इंसान के पास कौन आई, घूमते टहलते आई एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, कहीं मुझे अपना खून दे दो। ठीक है, ये कौन है, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। ठीक है, मान लो ये मॉस्क्यूटो है। कौन सी मॉस्क्यूटो, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। इसने क्या किया, इस आदमी को काट लिया। और इस मॉस्क्यूटो के अंदर कौन बैठा है, इस मॉस्क्यूटो के अंदर प्लाज्मोडियम बैठा हुआ है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की वो स्टेज जो मॉस्क्यूटो के अंदर प्रेजेंट होती है, जो हमको इन्फेक्ट करती है। उसकी लाइफ की कई स्टेज होती है, जैसे हमारा बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ऐसे करके स्टेज है ना। जैसे कि फ्रॉग की स्टेज बताऊं तो टैडपोल होता है, फिर वो बड़ा होकर मेंढक बनता है। ऐसे ही जो प्लाज्मोडियम है उसकी भी लाइफ की अलग अलग स्टेज होती है। तो उसकी लाइफ की एक स्टेज होती है स्पोरोजोइट। ये प्लाज्मोडियम की लाइफ की स्टेज है, ये प्लाज्मोडियम ही है, पर अभी पूरी तरह से प्लाज्मोडियम नहीं बना, ये अभी बच्चा है, समझ लो। ठीक है, तो ये स्पोरोजोइट किसके अंदर है, आपकी फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के अंदर घुसा हुआ है, और इस मॉस्क्यूटो ने आपको काट लिया। क्या होगा अब, मलेरिया। ठीक है, तो जैसे ही ये काटेगी मॉस्क्यूटो, तो आपका जो ये स्पोरोजोइट है, जो आपकी बॉडी, आपके खून के अंदर कौन चला गया, स्पोरोजोइट। कौन चला गया, स्पोरोजोइट। ठीक है, जैसे ही स्पोरोजोइट खून के अंदर गया तो खून के रास्ते ये कहाँ चला जाता है, लीवर के पास। कहाँ चला जाता है, लीवर के पास। लीवर के पास ये तगड़े से अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। मान लो एक ही स्पोरोजोइट गया है तो अपनी संख्या खूब तेजी से बढ़ाएगा, खूब तेजी से रिप्रोडक्शन करेगा, कहेगा अब तुम्हारी खैर नहीं, अब मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूं, तो अब तुम्हारा सिस्टम मैं डैमेज करके मानूंगा। तो लीवर के अंदर जब ये पूरी तरह से रिप्रोड्यूस कर लेता है तो ये जाता है आरबीसी के पास। ठीक है, कहाँ जाता है, आरबीसी के पास, रेड ब्लड सेल्स के पास, और इसमें घुस जाता है। और क्या करता है, आरबीसी से न्यूट्रिशन लेने के बाद आरबीसी को तोड़ फोड़ के तबाही मचा देता है, आरबीसी को फटवा देता है। ठीक है, आरबीसी क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, फट जाती है बेचारी। इसी को कहते हैं जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। स्पोरोजोइट आरबीसी के अंदर आकर के अपना न्यूट्रिशन ले रहा है और उसी को मार दे रहा है, उसी को खत्म कर दे रहा है। इतना ये बेकार है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद, यानी कि आरबीसी क्या कर देगा, रप्चर कर देगा, आरबीसी ऐसे टूट गई। जैसे ही आरबीसी टूटती है, इससे एक टॉक्सिन निकलता है, एक जहर टाइप की चीजें निकलती है, जिसे कहते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन, हीमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, जहरीला है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जैसे ही आरबीसी रप्चर होती है, आरबीसी, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, हीमोजोइन। और इसी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से बहुत तेज ठंड लगती है और बहुत बुखार चढ़ जाता है, ठंड भी लगती है, बुखार भी चढ़ जाता है, वो इसी हीमोजोइन की वजह से हो रहा है। आपके जो स्पोरोजोइट है, जो कि प्लाज्मोडियम का एक रूप है, वो क्या करता है, लीवर के अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आरबीसी के अंदर जाएगा, आरबीसी को तोड़ फोड़ देगा, तबाही मचा देगा। तबाही मचाने से क्या होगा, एक टॉक्सिन रिलीज होगा, हीमोजोइन, और ये हीमोजोइन क्या करेगा, आपकी बॉडी में बहुत तेज ठंड लगवाएगा और बहुत बुखार कॉज कर देगा। ठीक है, तो बुखार और ठंड, चिल्स विथ फीवर इंग्लिश में कहते हैं, चिल्स विथ फीवर। चिल मतलब होता है ना ठंडा, और फीवर मतलब बुखार। तो चिल्स विथ फीवर कौन कॉज करता है, हीमोजोइन। कब ये निकलता है, आरबीसी रप्चर होने पे। अब जब देखो इसने तबाही मचा दी तो अब इसका काम खत्म हो गया। आप ये सोचेगा कि मैं किसी अदर पर्सन में भी जाऊं, अकेले एक ही घर में थोड़ी रहूंगा, दूसरे घर में भी जाऊंगा। तो ये तैयारी बनाता है कि मैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म में जाऊंगा। इसके लिए क्या करता है, आरबीसी के अंदर ये अपने गैमेटोसाइट्स बनाता है। गैमेट्स बनाना चाहिए, लेकिन गैमेट से जस्ट पहले की स्टेज होती है गैमेटोसाइट्स। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में गैमेटोसाइट दे रखा है, तो मैं वही बता रही हूँ, गैमेटोसाइट। जस्ट अ मिनट, गैमेटोसाइट। ठीक है, गैमेटोसाइट ये बनाता है। ठीक है, तो गैमेटोसाइट आपका क्या होता है, आरबीसी के अंदर बन जाता है। ओके, हेलो, ट्रेन भी आ गई, ट्रेन को चले जाने दो।
देखो अभी तक क्या था, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने नहीं देखा। तो इंसानों के अंदर आपको एक बात याद रखना है, इंसानों के अंदर जो होता है, ये पूरी लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की कहाँ चल रही है, ह्यूमन के अंदर। और ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ए सेक्सुअल फेज होता है इसका, ए सेक्सुअल। यानी यहाँ पे कभी भी हमने गैमेट बनना, फर्टिलाइजेशन ऐसी कोई बात नहीं की। तो ह्यूमन के अंदर आपसे पूछा जाता है कि कैसी लाइफ साइकिल चलती है प्लाज्मोडियम की, तो आप कहोगे ए सेक्सुअल। ठीक है। अब ये क्या है, आरबीसी के अंदर इसने क्या बना दिया है, गैमेटोसाइट। अब मान लो इस इंसान को, जिस इंसान के अंदर इन्फेक्टेड है, यही वाला इंसान है, यही वाला है ना, इस इंसान को क्या हो गया, इस इंसान को इस इंसान के ब्लड में क्या भर चुका है, गैमेटोसाइट भर चुका है। और इस इंसान को वापस से कोई दूसरी एनोफिलिस काट लेती है। ठीक है, वापस से क्या करती है, दूसरी एनोफिलिस काट लेती है। काटने के बाद क्या हो गया, इस एनोफिलिस, मान लो इस एनोफिलिस को कुछ नहीं हुआ था, एकदम अच्छी खासी थी, ये एनोफिलिस को ने अगर इस इंसान को काट लिया जिसके अंदर स्पोरोजोइट है, तब क्या होगा मॉस्क्यूटो के अंदर, अब देखते हैं। ठीक है, तो मॉस्क्यूटो के पेट में खून जाता है, वो जब भी काटती है, खून चूसती है, तो पेट में खून जाता है। अब इस मॉस्क्यूटो के स्टमक में, हम मॉस्क्यूटो की बात कर रहे हैं, याद रखना, मॉस्क्यूटो स्टमक, मॉस्क्यूटो स्टमक। ठीक है, मॉस्क्यूटो के स्टमक में क्या होगा, ये जो गैमेटोसाइट है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट रहता है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट प्लाज्मोडियम का, उसमें क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, नए बच्चे बनते हैं, खूब सारे और स्पोरोजॉइट्स बन गए। और जैसे ही खूब सारे और स्पोरोजॉइट्स बने, वो मॉस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में आकर के बस जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ जाएंगे, मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के बस जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में जाके बस जाएंगे। और जैसे ही ये अब ये सलाइवरी ग्लैंड में जब जाके बस चुके हैं, तो ये मॉस्क्यूटो यही खतरनाक वाली एनोफिलीज हो गई है जिसके अंदर स्पोरोजॉइट बसा हुआ है। और ये जब वापस से किसी हेल्दी पर्सन को काटेगी, तो वापस से उसमें सेम साइकिल चलेगी और इसी तरह से मलेरिया फैलता रहता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ, देखो हुआ क्या। हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी एनोफिलीज मॉस्क्यूटो से जिसके अंदर क्या है, डिजीज है, जिसके अंदर स्पोरोजॉइट बसा हुआ है। प्लाज्मोडियम का दूसरा फॉर्म है स्पोरोसाइट, मैं बार बार कह रही हूँ, प्लाज्मोडियम स्पोरोसाइट एक ही बात है। ठीक है, तो इस एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के अंदर क्या है, स्पोरोजॉइट है। ठीक है, इस एनोफिलीज ने मान लो मुझको काट लिया, मुझको जब इसने काट लिया, तो स्पोरोजॉइट कहाँ जाएंगे, मेरी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइट आए, तो मेरे कहाँ जाएंगे, लिवर में जाएंगे। लिवर में जाने के बाद बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे, और कैसा रिप्रोडक्शन होगा, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स नहीं बन रहे, उसके गैमेट बनते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अदरवाइज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो ऑन है, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा, अब इनकी नंबर बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब ये कहेंगे चलो तबाही मचाते हैं। कहाँ जाएंगे, आरबीसी के पास। आरबीसी को तोड़ फोड़ कर देंगे, उससे खाना भी लेंगे और उसे तोड़ फोड़ भी कर देंगे। तोड़ फोड़ करने के दौरान ये केमिकल रिलीज कर देते हैं जिसका नाम है हीमोजोइन। आरबीसी के फटने की वजह से केमिकल रिलीज होता है हीमोजोइन, जिसकी वजह से आपको बहुत ठंड लगती है, बहुत बुखार होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तबाही मचा चुकी है, अब ये इनका और शैतानी दिमाग चलेगा, कहेगा कि चलो इस बॉडी का तो काम तमाम हो गया, चलते हैं नेक्स्ट बॉडी के पास। तो उसके लिए पहले से क्या करेंगे, अपना गैमेट्स बना लेंगे ये। गैमेट्स जैसे ही बना लेंगे, गैमेट बनाने के बाद तैयार बैठे रहेंगे कि कोई और मॉस्क्यूटो आ जाए और खून चूस ले, उस खून के साथ हम उस मॉस्क्यूटो में चले जाएं। तो जैसे कोई अच्छा खासा हेल्दी मॉस्क्यूटो आता है, ठीक है, और वो खून चूसता है इस इंसान का, तो खून चूसने के बाद उसके अंदर क्या चला गया, स्पोरोजॉइट। अब ये मॉस्क्यूटो तो हेल्दी था, अभी तक इसके अंदर स्पोरोजॉइट नहीं था, तो इसके अंदर क्या चला गया, पेट में स्पोरोजॉइट। तो इसके पेट में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा स्पोरोजॉइट्स का। और फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये मैच्योर हो जाएंगे, तो उसी मॉस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड में आकर के बस जाएंगे। वहां बसने के बाद वो रेडी हो जाएंगे कि अगर ये मॉस्क्यूटो किसी भी और को काटा, तो तुरंत हम उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे और वापस से यही लाइफ साइकिल दोहराएंगे। ठीक है, तो जो स्पोरोजॉइट या प्लाज्मोडियम है, वो दो लोगों पे डिपेंड करता है, एक तो ह्यूमन बींग्स पे और दूसरा मॉस्क्यूटो पे। ह्यूमन बींग्स में ए सेक्सुअल फेज चल रहा है और मॉस्क्यूटो में क्या चलेगा, सेक्सुअल फेज चलेगा। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन किसमें हो रहा है, मॉस्क्यूटो में। तो आप अच्छी तरह से याद रखना, मॉस्क्यूटो में आपका सेक्सुअल चल रहा है, ह्यूमन बींग्स में ए सेक्सुअल फेज चल रहा है।
ओके, तो ये पूरी लाइफ साइकिल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कुछ मिस हो रहा है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो कमेंट बॉक्स में हमेशा अवेलेबल हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर एक को रिस्पॉन्स दूं। ओके, इतनी बात हो गई मलेरिया के बारे में, आपको इतनी बातें मलेरिया के बारे में याद रखनी है। अब बारी आती है निमोनिया की। निमोनिया को भी देख लेते हैं, निमोनिया, ठीक है। न्यूमोनिया, निमोनिया आपकी लंग्स की डिजीज है। कहाँ होता है? लंग्स में होता है। लंग्स में क्या होता है? हल्का फुल्का क्या होता है, लंग्स में हल्का हल्का पानी भर जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन सही से नहीं होता, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस सही से इंसान नहीं ले पाता। और ये ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है कि निमोनिया हो गया बच्चे को, ठीक है। और क्योंकि सांस सही से नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर सांस की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो बॉडी हल्की हल्की नीली पड़ने लगेगी, ब्लू पड़ने लगेगी, ठीक है। तो आपके नेल्स वगैरह, होठ वगैरह, ये सब क्या हो जाएंगे? हल्के हल्के नीले कलर के हो जाएंगे, ठीक है। ब्लू और ग्रेइश नेल्स, ठीक है। नेल्स और आपके होठ वगैरह ये सब क्या होते हैं? हल्के नीले पड़ने लगते हैं। ये तो सिम्टम्स हो गए। और ये कॉज कौन करता है? करता कौन है मैं बता देती हूँ। निमोनिया करता है हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजाई, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजाई। और लास्ट वाला एक और करता है स्ट्रेप्टोकोकस, जस्ट अ मिनट, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, न्यूमोनियाई, ठीक है। ये क्या कॉज करते हैं? निमोनिया कॉज करते हैं। ये दो तरह के आपके एजेंट हैं जिसकी वजह से निमोनिया होता है। ओके, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, एक और बात, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है। याद करो, मैंने जब कॉमन कोल्ड पढ़ाया था तो मैंने कहा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज, यानी कि आपके गले से ऊपर के पार्ट को ये इन्फेक्ट करता है। लेकिन निमोनिया क्या होता है? गले से नीचे के पार्ट को इन्फेक्ट करता है, यानी कि आपके लंग्स वगैरह तक इन्फेक्ट होते हैं इससे, एल्वियोलाई तक इन्फेक्ट होती है, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो काम लायक नहीं रह जाती, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ऐसा कुछ होता है आपके निमोनिया में, ठीक है। तो ये हो गया मलेरिया एंड निमोनिया की बात। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में, उसके बाद एक वीडियो होगा कैंसर का, और फिर हमारा डिजीज वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो।